अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप इस वक्त लाइव है, टीम बी इस वक्त लाइव है। जो मेंबर्स ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेंबर्स, आप लोग को अगर बिल्कुल क्लियर ऑडियो वीडियो आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ईयरली मेंबर्स, आप लोग भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे तो आप लोग भी कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी सारे दोस्तों ने बताया बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। रेगुलर लाइव सेशन के बाद हमारा लर्निंग सेशन होगा। क्रिप्टो को ज़ीरो से एडवांस सीखेंगे। आज लेसन 2 होगा। तो इसमें आप लोगों को बताई जाएगी कि स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज़ करना है और डेमो ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है। तो ये रेगुलर सेशन के बाद होगा। तो रेगुलर सेशन में हम लोग बिटकॉइन की अपडेट, इथेरियम की अपडेट और आपके साथ कुछ कॉइन्स हैं इनको डिस्कस करूंगा, और जो आप लोग कॉइन्स बताएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। टीम काइंडली लाइव के लिंक शेयर कर दें तो फिर हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने कंफर्म कर दिया। तो अभी लाइव के लिंक शेयर हो जाएंगी, फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीटीसी से शुरू करते हैं। इस वक्त बीटीसी की प्राइस $27,374 पे ट्रेड हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीसी को 28,800 टू 900 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। यहाँ से रिजेक्शन मिली और फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन मिली। अगर आप डेज़ को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो बीटीसी एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। इस पंप से पहले यहाँ पे अब साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो बीटीसी को यहाँ से रिजेक्शन मिली है। तो जो अभी आपके पास करंट जो सपोर्ट है वो आपके पास इस वक्त हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर है। जो करंट सपोर्ट लेवल है वो आपके पास 25,300 का है, और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर है 28,800 टू 900। अगर प्राइस यहाँ से आपकी ब्रेक होती है तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 30,000 की। 30,000 ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से आपकी प्राइस ब्रेक होती है और कुछ दिन तक यहाँ पे आपकी प्राइस सस्टेन हो जाती है, यानी 30,000 से प्राइस आपके ऊपर रहती है और साइडवेज मूव हो जाती है, तो जो आपके पास नए लेवल्स आएंगे, इस वक्त मैं आप लोगों को नए लेवल्स मार्क करवा रहा हूँ। अगर प्राइस आपकी 30,000 की ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और कुछ दिन रह जाती है, तो आपके पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 34,500 का लेवल आएगा। अब ये लेवल किस तरह आया, सबसे पहले आप लोग ये समझे कि ये जो 30,000 का ये लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है। अगर आप 2021 में जाएं तो 2021 में जो आपका बुल रन था वो यहाँ से आके बॉटम आउट हुआ था, फिर दोबारा आपका एक बुल रन शुरू हुआ था, फिर वो यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे आया और फिर यहीं से ये ब्रेक हो गया। अगर आप प्राइस को सही से देखें तो यहाँ से ये लेवल आपका ब्रेक हो गया, तो ये एक आपका अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक हो जाती है और कुछ दिन सस्टेन कर जाती है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपके पास होगा 34,500 का। ये लेवल ये आपका प्राइस एक्शन के मुताबिक बन रहा है। अगर आप ये वाला प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें तो यहाँ से फिर ये आपका लेवल यहाँ से पता चलता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपके पास होगा यहाँ पे अराउंड 42,000, 42,500 तक। ये आपका ये लेवल यहाँ तक बन रहा है 42,500, और ये आपकी इस ट्रेंड लाइन से पता चल रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे एक कनेक्शन आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ से आपका ट्रेंड लाइन से आपका ये लेवल पता चल रहा है 42,500 का। ये सिर्फ इस केस में है, ये सिर्फ इस केस में आपका हो सकता है कि जब बीटीसी जो है अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है 30,000 का, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसको ये ब्रेक कर देता है, तो और कुछ दिन यहाँ पे प्राइस ऊपर रह जाता है, सस्टेन कर जाता है अपना 30,000 के लेवल से ऊपर, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी फिर वो आपकी कि होगी कि मज़ीद बुलिश मोमेंटम हो सकता है, और जो ये लेवल्स बनेंगे वो आपके ये दो लेवल्स बनेंगे 34,500 और ये 42,500 तक का ये आपका लेवल बनेगा 42,500। अगर आपके पास पेन पेपर पेंसिल है तो अपनी डायरी में इन लेवल्स को आप मार्क कर लें। 30,000 से अगर आपकी प्राइस अबव रही कुछ दिन, तो आपके पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 34,500 और 42,500 का ये बनेगा। और अगर आपके प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, आपको इस वक्त
दोनों सिनेरियो की आपको पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। प्राइस यहाँ से अभी आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस एक्शन है ये आपका एक साइडवेज मूवमेंट हो रही है। अगर प्राइस आपका ब्रेक डाउन होता है 25,300 टू 400, ये आपका एक लेवल होगा, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है। यहाँ से अगर आपका प्राइस ब्रेक होगा तो जो आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा वो ये बनेगा, जो आपका ये 200 MAB बन रहा है, अराउंड ये बन रहा है, अराउंड 20,000 आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा। 20,000 आपके पास ये नेक्स्ट लेवल होगा जो आपका ये सपोर्ट है, और इस ट्रेंड लाइन से भी ये आपका कंफर्म हो रहा है। अराउंड 20,000 से 20,500 ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा 25,000 के बाद। फिर उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो आपका यहाँ पे है, जहाँ पे आपका ये नया लो बना था, ये जो आपका नया लो बना था 15,600, ये आपका नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये आप लोगों को नए लेवल्स बताए हैं BTC के। अगर प्राइस आपकी 30,000 से अबव रहती है और कुछ दिन तक सस्टेन हो जाती है तो आपके पास 34,500 का ये नेक्स्ट लेवल होगा। प्राइस अगर आपकी 25,300 से यहाँ से आपकी ब्रेक होती है तो आपके पास 20,500 का ये नेक्स्ट लेवल होगा, और फिर उसके बाद आपके पास 15,600 का ये लेवल भी आपका हो सकता है। आपके लिए जो मेन कंसर्न का लेवल आपके पास ये होना चाहिए, अगर 25,300 से यहाँ से ब्रेक होती है तो 20,500, 30,000 से अगर आपकी प्राइस अबव रह जाती है और सस्टेन करती है तो 34,500 ये आपका लेवल होगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए BTC की अपडेट है। आप लोगों को BTC की अपडेट क्लियर होगी कि प्राइस एक्शन और जो ट्रेंड लाइन से जो आप लोगों को लेवल्स बताएं वो आप लोग समझ गए। आप लोग कंफर्म कर दें कि BTC की अपडेट क्लियर है। BTC की आप लोगों को अपडेट क्लियर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बताएं आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, काफ़ी सारे मेंबर्स ने कंफर्म किया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप लोगों को नए लेवल्स बताएं, आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ भी बता दी है कि किस रेंज में आपकी बुलिश मोमेंटम मज़ीद हो सकता है और किस रेंज में आपका मज़ीद ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको ये सारे लेवल्स बता दिए हैं। तो अब इथेरियम पे आ जाते हैं। इथेरियम पे आते हैं तो इथेरियम का आपके साथ जब लाइव सेशन में डिस्कस हुआ था तो आपको बताया था कि जो 1812 से 1860 है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इथेरियम की, और आप देखें किस तरह इथेरियम इसी रेंज में कितनी सिग्निफिकेंट इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। अगर आप अभी इथेरियम को देखें तो इथेरियम का अगर आप मूवमेंट देखें तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड, ग्रीन रेड, ये इस तरह की अभी इस वक्त इसमें कैंडल्स बन रही है। तो जो आपके पास जो इसमें लेवल्स है ना, ये आपका चैनल पैटर्न आपका बन गया है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। तो आपके पास जो लेवल्स इथेरियम में है जो आपने देखने हैं, अभी जो आपके पास करंट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो आपके पास है 1650। 1650 आपके पास करंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पे 1800 पर है। 1800 आपकी रेजिस्टेंस है। 1800 आपके पास रेजिस्टेंस है, फिर 1860 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से आपकी रेंज इथेरियम की यहाँ से ब्रेक होती है तो आपके पास जो दो लेवल्स आएंगे वो 1940 और 2000 का आएगा। 2000 के रेंज में आपके पास यहाँ पे डबल बॉटम आपका बना हुआ है। तो 2000 आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। उससे पहले आपको एक और लेवल जो बताया हुआ वो 1940 का है। ये आपके पास लेवल्स होंगे अगर 1860 से यहाँ से आपकी प्राइस ब्रेकआउट होती है। तो अभी जो करंट आपके पास जो सपोर्ट है वो 1650 पर है। 1650 के बाद आपके पास 1580 है। 1580 के बाद आपके पास 1500 का ये लेवल है। ये आपके पास अभी इस वक्त सपोर्ट लेवल्स हैं। BNB को हम लोग देखते हैं तो BNB इस वक्त ट्रेड हो रहा है 319 पे। आपके पास जो इस वक्त सपोर्ट है BNB की वो आपकी 320 की बताई थी और वो 320 से अभी प्राइस इस वक्त बिलो चली गई है। तो ये आपकी एक वैलिड सपोर्ट नहीं है। अब जिसकी करंट सपोर्ट है वो आपके पास यहाँ पर है अराउंड 308। अगर आप ये प्राइस एक्शन देखें, सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं वो आपकी कैंडलस्टिक्स के जो बॉडीज़ होती हैं वहाँ से आपकी ये मार्क होती हैं। अगर आप जहाँ पे आपको सिमिलर, जहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग पंप भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस नज़र आ रही है, जहाँ से ये बाउंस हो रहा है, तो आपके पास यहाँ से सपोर्ट मार्क होती है। तो आपके पास 308 है, और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ये आपके पास एक सपोर्ट है यहाँ पे अराउंड $300 आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट होगी।
319 पे अभी प्राइस ट्रेड हो रही है। 308 आपके पास करंट सपोर्ट है, फिर $300 की है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास यहाँ पर है अराउंड 288 पर। 288 पर क्यों? आपके पास एक तो प्राइस एक्शन से भी पता चल रहा है, और दूसरा आपके पास ये 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। प्राइस इससे अबव होती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस इससे बिलो होती है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, जब भी प्राइस इससे यहाँ पे जब ड्रॉप होती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप होती है, और जब भी प्राइस इसको टेस्ट करती है या तो ये रिजेक्ट होती है या यहाँ से ये ब्रेकआउट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ से किस तरह इसने ब्रेकआउट किया, और ये आपका एक फेक आउट था। यहाँ से ये ड्रॉप हुआ, फिर दोबारा जब टेस्ट करने को गया तो इसने एक ब्रेकआउट कर लिया। तो 200 मूविंग एवरेज ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट आपका ये इंडिकेटर होता है। तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देता है। 288 आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 330 पर है और 345 पर है बीएनबी में। मैटिक को देखते हैं तो मैटिक इस वक्त ट्रेड हो रहा है 1.08 पर। सपोर्ट आपके पास है $1 की, $1 आपकी सपोर्ट है। प्राइस एक्शन से ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। अगर आप इनकी बॉडीज़ को कनेक्ट करें तो $1 आपके पास ये एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे $1 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो आपके पास यहाँ बनती है अराउंड 0.925। अगर आप इन बॉडीज़ को आप कनेक्ट करें, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास प्राइस एक्शन है, तो आपके पास 0.93 बनता है, 0.93 बनता है। $1 और 0.93 ये आपके पास लेवल्स हैं अभी सपोर्ट के मैटिक में। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है। रेजिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस जो बन रही है वो यहाँ बन रही है अराउंड 1.136 आपके पास रेजिस्टेंस बन रही है, और फिर 1.22 ये आपके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। अभी क्योंकि 1.08 इसका सपोर्ट थी तो ये वैलिड नहीं है, यहाँ से अभी प्राइस आपकी ड्रॉप हो रही है, तो सपोर्ट आपके पास $1 की अभी इस वक्त है मैटिक में। कार्डानो को देखते हैं। कार्डानो का आपका ये एक चैनल पैटर्न की ये आपकी एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर है, डेली टाइम फ्रेम पर है। तो जो कार्डानो के आपके पास जो लेवल्स हैं वो आपके पास 0.3575 ये आपकी सपोर्ट थी। अभी यहाँ से प्राइस आपकी बिलो है, तो ये आपकी सपोर्ट अभी इस वक्त वैलिड नहीं है। 200 MA भी यहाँ पे आपका है, प्राइस अभी इसके ऊपर बस अभी बैठी हुई है 200 MA के। अगर आपके पास करंट सपोर्ट इसकी जो है वो आपके पास बनेगी यहाँ पर 0.30 आपके पास सपोर्ट बनेगी। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है 0.3855। अगर 3855 यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है 4250। 4250 से प्राइस आपकी अबव जाती है तो 4670 ये आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा। 4250 से 4670 ये आपके पास कार्डानो में नेक्स्ट लेवल बनेगा। अभी प्राइस जो है वो अभी बिल्कुल अपनी सपोर्ट 200 MA की अभी इस वक्त सपोर्ट पर है। अगर यहाँ से आपके ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास जो वैलिड सपोर्ट है वो आपके पास 0.30 पर है। लाइट कॉइन को देखते हैं तो लाइट कॉइन इस वक्त $90 पे ट्रेड हो रहा है। आपके पास जो करंट सपोर्ट है वो $85 पर है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है $93.94 पर। यहाँ से आपको कंफर्म होता है $94 आपकी रेजिस्टेंस है। 94 के बाद आपके पास 98 पर है, और $100 से लेके 105 ये आप यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये आपको प्रीवियसली भी बताया था कि यहाँ पे इसकी सेलिंग होगी और यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। 105 ऑनवर्ड से यहीं से ये ड्रॉप हुआ। तो आपके पास ये लेवल्स हैं लाइट कॉइन में। $85 की सपोर्ट है, और फिर आपके पास $73 की आती है जहाँ पे आपके पास 200 MA भी प्रेजेंट है। सोलाना को देखते हैं तो सोलाना का आपके पास ये वेज पैटर्न बना हुआ है। ट्रेंड लाइंस को अगर आप देखें, अगर आप इसको कनेक्ट करें, आपके पास ये एक वेज पैटर्न बना हुआ है। वेज पैटर्न में आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं कि यहाँ से अगर अबव ब्रेकआउट होता है तो उसके पास जो आपका टारगेट बन रहा है वो आपके पास यहाँ पे $26 का बन रहा है। और अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो जो 200 MA है ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है इस वक्त सोलाना में। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है और वेज पैटर्न के मुताबिक तो आपके पास ये $26 का यहाँ पे ये लेवल बन रहा है नेक्स्ट लेवल, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है। सपोर्ट जो है उसकी यहाँ पर है, ये आपकी सपोर्ट है अराउंड $18.7 पे।
$18.7, ये आपकी सपोर्ट है इस वक्त। 18.7 है। 18.7 से यहाँ से ये ब्रेक होता है, आपकी ये वेज पैटर्न यहाँ से ब्रेक बनता है, तो आपके पास $15 का नेक्स्ट लेवल आएगा वेज पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, मैटिक, कार्डानो, लाइटकॉइन और सोलाना, ये सारे आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग जो कॉइन्स बताएं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एवेक्स को देख लेते हैं, एप को देख लेते हैं। ESO को देख लेते हैं। आप सही से बताएं, आपने जो कॉइन बताया है EOS का बता रहे हैं या EOS का बता रहे हैं? लिंक को देख लेते हैं। लिंक, फिल, डॉज। एवेक्स को अभी हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। एवेक्स के आपके पास ये 200 MA की यहाँ पे $16 पे इसकी सपोर्ट है, तो प्राइस एक्शन के मुताबिक भी आपके पास $16 आपके पास सपोर्ट है इस वक्त एवेक्स में। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है अराउंड 17.6। अगर आप एवेक्स में देखें तो एवेक्स यहाँ पे साइडवेज मूव हो रहा है। रेजिस्टेंस आपके पास 17.6 पर है। 200 MA यहाँ पे 16 से $16.15 पर है। जो आपके पास अगर यहाँ पे आपका प्राइस ब्रेकआउट होता है, यहाँ 200 MA से सपोर्ट नहीं ले पाता, तो आपके पास 15.3 ये लेवल आएगा और उसके बाद $14 का लेवल आएगा। $14 की ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है। इसको काफ़ी अरसे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये $14 का लेवल आपको बताया था, इसकी एक बार टेस्टिंग हो चुकी है। 200 MA से यहाँ से प्राइस आपकी ब्रेक हुई थी, फिर इसने 200 MA को रिक्लेम किया। अगर ये फिर से यहाँ से ब्रेक होती है 15.3 और फिर $14 का, ये दो लेवल्स आपके पास आएंगे। रेजिस्टेंस आपके पास है 17.6 और यहाँ पर अराउंड 18.5। 17.6 और 18.5 ये आपके पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं एवेक्स के। 200 MA आपके पास $16 से 16.15 पर है। एप पॉइंट को देखते हैं तो एप पॉइंट अभी इस वक्त ट्रेड हो रहा है अराउंड 3.9 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आपको जो रेजिस्टेंस बताई थी इसकी वो अराउंड $4.2 पे बताई थी, यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। और जिसकी सपोर्ट है वो आपके पास 3.65 पर है। 3.65 है, यहाँ से ये ब्रेक होता है तो आपके पास 3.2 का ये नेक्स्ट लेवल आएगा। ये आपके पास अभी लेवल्स हैं एप कॉइन में। लिंक को देखते हैं तो लिंक ने 7.6 से यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली है, इसकी जो रेजिस्टेंस आपको बताई थी। फिर आपके पास 7.3 से भी ये मज़ीद ब्रेक डाउन हो गया, तो आपके पास $7 की यहाँ पे सपोर्ट है। $7 से 6.98 यहाँ पे आपके पास 200 MA भी है, तो $7 अभी आपके पास सपोर्ट है। 7 के बाद आपके पास 6.65 है और ये आपके पास एक की लेवल है 6.2 का। 6.2 का ये आपका एक की लेवल है। 6.65 यहाँ से आपकी प्राइस ब्रेक होगी तो 6.2 आपके पास बनेगा। डॉट को देख लेते हैं तो डॉट ने 6.3 से ही आपकी रेजिस्टेंस ली है। डॉट का जो आपके पास करंट लेवल बनेगा वो आपके पास है 5.8। 5.8 5.8 आपके पास सपोर्ट है। 5.8 के बाद आपके पास ये 5.55 5.55 आपके पास ये होगा और 5.35 भी ये आपके पास नेक्स्ट लेवल होगा 5.55 के बाद। रेजिस्टेंस है जो आपके पास वो यहाँ पर है 6.3 पर। 6.3 आपके पास रेजिस्टेंस है। $6 का सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया, ये अभी वैलिड रेजिस्टेंस भी नहीं है ना ये सपोर्ट है, ये अभी लेवल आपके पास अभी वैलिड नहीं है। 5.8 आपके पास सपोर्ट है अभी डॉट में। फिल कॉइन को देखते हैं तो फिल कॉइन के जो लेवल्स हैं, इसने 5.95 से रेजिस्टेंस ली है, 5.6 की इसकी सपोर्ट गई है
तो जो ये अभी अपनी अपनी सपोर्ट की तरफ जा रहा है और 200 तो ये अराउंड $5.1, $5.1 इसका ये नेक्स्ट लेवल है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है 5.6, अब आपकी रेजिस्टेंस बन चुकी है 5.6 और 5.95, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। 5.1 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट लेवल आएगा वो यहाँ पे आएगा 4.78, 4.78 आएगा आपके पास। डॉज कॉइन को देखते हैं तो डॉज कॉइन को यहाँ से इसके 200 MA ब्रेक हुई है और यहाँ पे 200 MA ने रेजिस्टेंस एक्ट किया है जो 7830 पे आपको मार्क करके दिया था। अब इसकी अगर हम सपोर्ट बनाए तो सपोर्ट इसकी यहाँ पर है 7150, 7150 यहाँ पे सपोर्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो 6545 का बनेगा, 6545 का। यहाँ कन्फर्मेशन है, दूसरी कन्फर्मेशन और तीसरी कन्फर्मेशन। 6545 का आपके पास नेक्स्ट लेवल बनेगा डॉट, ये डॉज कॉइन में। नियर को कर लेते हैं। नियर इस वक्त 1.95 पे अभी इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। 1.9 आपको सपोर्ट बताई थी इसकी, 1.9, 1.9 को अगर यहाँ पे ये नहीं होल्ड कर पाता, यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलती तो 1.7 बनेगा। और इसकी यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन यहाँ पर भी है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट है और फिर तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पर है। 1.9 के बाद आपके पास जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 1.7 पर है। $2 इसकी रेजिस्टेंस है, अब $2 इसकी रेजिस्टेंस है। और $2 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे, तो ये 2.1 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के साथ बहुत सारे कॉइन्स को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम लोग अपना रेगुलर सेशन को कंक्लूड करते हैं और फिर हम लोग अपना लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग के साथ BTC को डिस्कस किया है, इथेरियम को किया है, कुछ कॉइन्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए और बहुत सारे कॉइन्स आपने बताए उन सबको भी डिस्कस कर लिया, उन सब के आपको सारे लेवल्स भी बता दिए। तो हम अपना रेगुलर सेशन को कंक्लूड करते हैं और अब हम अपना लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं। आज के लर्निंग सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, बिटगेट को कैसे यूज़ करना है स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, सेटअप कैसे करना है इसको, इसके टूल्स क्या हैं और डेमो ट्रेडिंग किस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बिटगेट के ऊपर। बिटगेट पे आई होप आप सब लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा। आपको जो रेफरल कोड बताया था कि 9WOQ, उस ये वकार ज़का का रेफरल कोड है, इसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा, आप लोगों ने अपना KYC वेरिफिकेशन भी कर ली होगी, तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे बन गया होगा और आप लॉगिन कर लें। तो आप जब ट्रेड पे जाएंगे तो आपके पास फ्यूचर्स का आएगा और स्पॉट ट्रेडिंग आएगा। ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके पास स्पॉट की होती है और फ्यूचर्स की होती है। अगर आपके पास बिटगेट मोबाइल में, आप बिटगेट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे चाहे तो आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप एसेट्स को ख़रीदते हैं, आपने कोई भी एसेट ख़रीदा तो वो आपके पास आ गया, बिल्कुल नॉर्मल बिज़नेस की तरह होता है। आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी है तो फिर आप उसको हायर प्राइस पे आप सेल करेंगे। एक आपकी कॉस्ट प्राइस होती है जो आपकी परचेजिंग प्राइस है, आप एक्सपेक्ट करो कि आप उस पर प्रॉफिट बनाओगे, तो आप जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो फिर आप उसको सेल कर देते हो। ये आपके पास टोटल कंट्रोल में होता है, ये आपका एसेट होता है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर प्राइस आपकी नीचे, इसकी प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी या आपने जो एसेट ख़रीदा है उसकी अगर कीमत कम कम हो गई है तो आप उसको होल्ड करके वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कंट्रोल है। इसका लॉस आपका जब तक नहीं होगा जब तक आप खुद इसको सेल नहीं करोगे, तब तक आपको इसमें लॉस नहीं होगा। आपके पास ये एसेट है, आप जब चाहो आप इसको सेल कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग इसको कहते हैं। तो मैं आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग का दिखा भी देता हूँ कि किस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिटगेट पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप वॉलेट पे जाएंगे
तो आपके पास स्पॉट वॉलेट है और फ्यूचर्स वॉलेट है। स्पॉट वॉलेट में जो आपके पास जो बैलेंस आपने अपने स्पॉट वॉलेट में रखा हुआ है ताकि आप एसेट्स को परचेज़ करें, वो आपके पास यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में आएगा। जो बैलेंस आपने फ्यूचर्स अकाउंट में रखा हुआ है उसका बैलेंस आपका यहाँ फ्यूचर्स अकाउंट में आएगा। तो अभी हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। इस वक्त मेरे पास अराउंड 15.3 USDT है मेरे स्पॉट अकाउंट में। और अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेड पे जाएंगे और आप स्पॉट ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप स्पॉट ट्रेडिंग को ओपन करेंगे, मोबाइल पे भी आप ओपन करेंगे, तो आपके पास स्पॉट आएगा और फ्यूचर्स आएगा। तो आप स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे कॉइन्स की ये लिस्ट आ जाएगी। अगर आप ये देखें तो BTC/USDT, इसका मतलब ये BTC का पेयर है USDT में। अगर आपके पास USDT है तो आप BTC खरीद सकते हो। अगर आपके पास BTC है तो आप उसको सेल करके आपको USDT मिल सकते हैं। तो इसको कहते हैं पेयर। तो इसलिए आपको BTC/USDT में लिखा हुआ है। मेरे पास अराउंड 15.27 USDT है अवेलेबल में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस वक्त मेरे पास 15.27 USDT है। यहाँ मुझे मेरा बैलेंस अवेलेबल में नज़र आ रहा है। और इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है अराउंड, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस नज़र आ रही है $27,250 पे अभी ये प्राइस नज़र आ रही है। जो प्राइस है वो आपको इस तरह चार्ट्स में नज़र आएगा। ये आपको करंट प्राइस इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको प्राइस नज़र आ रही है। अब मैंने बिटकॉइन को ख़रीदना है, मेरे पास $10 है, $5 है, जितना चाहूँ मैं बिटकॉइन को परचेज़ कर सकता हूँ, क्वांटिटी में परचेज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास $1000 भी है, $2000 भी है, इट डज़न्ट मैटर। एज़ लॉन्ग एज़ मेरे पास बैलेंस है तो मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी परचेज़ कर सकता हूँ। अभी बिटकॉइन की प्राइस 27,300 चल रही है, यानी कि एक बिटकॉइन आपका $27,300 का आप एक बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट 24/7 है, ठीक है। तो जब चाहें आप जब भी बाई कर सकते हैं और जब चाहें आप सेल कर सकते हैं। अभी मेरे पास $15 हैं, इस वक्त $15.27 हैं। अब जो ये मुझे इस वक्त प्राइस डिस्प्ले हो रही है ये मार्केट प्राइस है, यानी कि करंट प्राइस क्या चल रही है ये मार्केट प्राइस कहलाती है, जो अभी इस वक्त मुझे डिस्प्ले हो रही है। यानी कि अगर मैं अभी बिटकॉइन को ख़रीदना चाहूँ तो मुझे इस प्राइस पे मिलेगा। तो ये मेरा मार्केट प्राइस है। अगर इस प्राइस पे मुझे ख़रीदना है ना तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे इसी प्राइस पे ही मैं अपनी परचेजिंग कर लूँ। मैं अराउंड $11 का मैं बिटकॉइन बाई करना चाहता हूँ अभी करंट प्राइस पे। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, या मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूंगा, या आप स्क्रॉल बार से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे मैन्युअली खुद एंटर कर दें। $11 का मैं बिटकॉइन परचेज़ करना चाहता हूँ तो मैंने $11 का लिख दिया यहाँ पे और बाय BTC कर दिया। तो ये मुझसे अभी कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्म कर दिया तो मैंने ये बाय कर लिया। अवेलेबल में देखें तो मेरे पास जो $13 था अब वो $4.34 आपके बन चुके हैं। अगर मैं अपने स्पॉट वॉलेट में जाऊँ, यहाँ से मैं अपने स्पॉट वॉलेट में चला गया तो मेरे पास यहाँ पे मेरी होल्डिंग्स हैं। ये देखें यहाँ पे मुझे अवेलेबल में नज़र आ रहा है। इतना मेरे पास अभी इस वक्त बिटकॉइन अभी मेरे पास है। USDT मेरे पास इतने पड़े हुए हैं $4.34 के। यहाँ पे जो भी आप कॉइन्स परचेज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैंने लाइट कॉइन परचेज़ किया होता तो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही थी। मैंने अगर इथेरियम परचेज़ किया होता तो मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रही होती। जो भी आप परचेजिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी स्पॉट में। यहाँ अवेलेबल आपको क्वांटिटी बताता है और वैल्यू आपको यहाँ पे बताता है कि आपके पास क्या वैल्यू है। अब जब भी बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो आपके पास जो स्पॉट में जो आपने परचेजिंग की हुई है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वैल्यू आपकी घिरेगी जो भी कॉइन आपने परचेज़ किया तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है। और ये आपको यहाँ पे टोटल इक्विटी में यानी कि स्पॉट में जितनी भी आपने बाइंग की हुई है उसकी क्या वैल्यू है। 15.29 अभी मेरे पास वैल्यू है मेरे टोटल वॉलेट की, स्पॉट वॉलेट की, क्योंकि मैंने बिटकॉइन ख़रीदा है। बिटकॉइन की 24 घंटे इसकी प्राइस मूवमेंट हो रही होती है तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा होता है। स्टेबल कॉइन की वैल्यू आपकी $1 के बराबर रहती है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं आती।
तो मैंने स्पॉट पे बीटीसी ख़रीद लिया था। अब अगर मुझे इसको सेल करना है तो मैं दोबारा जाऊंगा ट्रेड पे, स्पॉट ट्रेडिंग पे जाऊंगा और मैं फिर यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ये सेल का ऑप्शन है यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखें ये मेरे अवेलेबल है कि यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है कि मेरे पास यूएसडीटी कितना है, कितना यूएसडीटी मेरे पास पड़ा हुआ है ताकि मैं बाई कर सकूँ। और यहाँ पे मुझे जो अवेलेबल नज़र आया कि मेरे पास कितना बीटीसी है जो मैं सेल कर सकता हूँ। अब अगर मैं 100 पे सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, 100 पे आ जाएगा तो मैं यहाँ से सेल कर दूँगा। तो इतनी ये मेरी क्वांटिटी बीटीसी की थी तो मैंने इसको सेल कर दिया। यहाँ पे मेरे पास सेल हो गया और यहाँ पे मेरे पास मेरे यूएसडीटी आ गए। जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो जब आप बाय या सेल करेंगे तो उसमें आपके पास फ़ीस डिडक्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास जो पहले बैलेंस था वो अब उससे कम है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपकी फ़ीस डिडक्ट होती है, तो आप इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। और अगर मैं वापस अपने वॉलेट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास जो बीटीसी था वो मेरा सेल हो गया। यहाँ पे देखें अब जो इसकी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे $2.72 की है और मेरे पास इतने यूएसडीटी है 12.53 के। यहाँ पे मुझे मेरी होल्डिंग्स और उसकी वैल्यू का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह आप लोगों ने मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप मार्केट प्राइस पे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप परचेजिंग इस तरह कर सकते हैं। और मार्केट प्राइस पे आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे जो भी प्राइस होगी और उसके यहाँ से आप मार्केट ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप सेल कर लेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह करनी है। मार्केट ऑर्डर आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को लिमिट ऑर्डर का बताता हूँ। अब जैसे अभी जो प्राइस है 27,344 चल रही है, मैं चाहूँगा कि मुझे प्राइस 26,000 पे मैं ख़रीद लूँ बिटकॉइन को। जब भी प्राइस बिटकॉइन की 26,000 पे घिरेगी तो यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर लगा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक जिस जिस तरह अभी मार्केट ऑर्डर पे अभी हमने ऑर्डर लगाया ना कि जो करंट प्राइस चल रही थी तो इसी वक्त हमारा ऑर्डर लग गया। तो अब जब भी प्राइस 26,000 पे घिरेगी तो वहाँ पे भी हमारा ऑर्डर लग जाए, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ये आप जो भी प्राइस आपने आपकी पसंद की है उस प्राइस के हिसाब से ये आप ऑर्डर लगा देंगे। अगर जब भी जिस भी कॉइन की प्राइस उस पर गिरेगी तो वो आपका ऑर्डर फिर लग जाएगा। आप चाहे इस पे बाइंग करें चाहे आप इस पे सेलिंग करें। तो अब 26,000 पे सोचा हुआ है मैंने कि मैं बिटकॉइन को ख़रीदूँगा, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर दूँगा। लिमिट ऑर्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया और 26,000 यहाँ पे रख दिया और मैंने अराउंड 10.4 यूएसडीटी का ख़रीदना है। मैंने बाय लगा दिया और कंफर्म। यहाँ ओपन ऑर्डर्स यानी कि कौन से ऑर्डर्स अभी मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो 26,000 का ये लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग गया। तो जब भी प्राइस बीटीसी की यहाँ पे 26,000 पे ड्रॉप होगी खुद ही मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह मेरी जो परचेजिंग है वो हो जाएगी और मेरे पास स्पॉट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ कि अगर मुझे इसकी प्राइस चेंज करनी है। तो अगर मेरे पास बीटीसी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल होता तो इसी तरह मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करता और मैं सोचता कि अराउंड 29,000 पे मेरा ऑटोमेटिकली बीटीसी सेल हो जाए प्रॉफिट में। आप जब भी ट्रेड करें तो आपने ये ज़रूर सोच के रखना है कि आपने कहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करना है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। 29,000 पे बीटीसी की जब भी प्राइस गई तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, तो मैं इस तरह यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दूँगा। अभी क्योंकि मैंने बीटीसी को अभी बाय नहीं किया हुआ तो मैं ये सेल का लिमिट नहीं लगा सकता। तो इसी तरह जिस तरह मैंने अभी ये बाय का लिमिट ऑर्डर लगाया था तो इसी तरह मैं सेल का लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो जो लिमिट ऑर्डर्स हैं ये आपके एडवांस ऑर्डर्स होते हैं। इनके थ्रू आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। तो ये आपके बेस्ट प्लानिंग टूल्स हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। जब भी आप कोई परचेजिंग करें तो आपको उनके लिमिट ऑर्डर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने परचेज़ करनी है और कहाँ पे आपने सेल करना है, ताकि जब भी आपका कॉइन प्रॉफिट में होगा तो आप टाइमली अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर समझ आ गया स्पॉट में।
डेमो ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं अभी। आप लोगों को स्पॉट में समझ आ गया कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है। सर स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग में आप एसेट्स खरीदते हैं, जिस तरह आप नॉर्मल कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है? तो उसी तरह ये आपकी स्पॉट ट्रेडिंग होती है। आपके पास एसेट होता है, आप जब मर्ज़ी चाहे आप उनको सेल कर सकते हैं। आप जब मर्ज़ी चाहे, जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं उसको सेल करके। अगर आपके को लॉस हो रहा है और आप नहीं सेल करना चाह रहे हैं, तो आपका एसेट है, आपके पास टोटल कंट्रोल है। जब तक आप उसको खुद लॉस में सेल नहीं करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। यह स्पॉट ट्रेडिंग है, आपके पास इसमें एसेट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्पॉट ट्रेडिंग इस तरह होगी। मार्केट ऑर्डर आपको समझा दिया कि अब मार्केट प्राइस पे आपको ख़रीदना है तो आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपने प्लान किया हुआ है जिस प्राइस पे आप ख़रीदें या सेल करें, तो वो आप लिमिट ऑर्डर से आप कर सकते हैं। तो ये सब स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में था। अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट बना सकते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरी है कि जब आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, प्राइस नीचे जाएगी तो उसमें आपका लॉस होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में प्राइस अगर ऊपर जा रही है उसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो उसमें भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। प्राइस का ऊपर जाना यानी कि आप लॉन्ग हैं, प्राइस का नीचे जाना इसका मतलब कि आप शॉर्ट हैं। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आप ये सोच रहे हैं कि बीटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा, आप एनालिसिस करेंगे, मार्केट को देखेंगे। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, आपने एनालिसिस किया हुआ है कि बीटीसी की प्राइस डाउन जा रही है, जैसे कि अभी करंटली देखा जाए तो ये रेड कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ से मैंने शॉर्ट किया होता अराउंड 28,400 से, और अभी इस वक्त प्राइस चल रही है 27,300, तो अभी मैं इस वक्त प्रॉफिट में होता। हालांकि अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे होते हैं तो जब भी प्राइस नीचे जाती है तो नुकसान होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपको ये ऑप्शन देती है कि अगर प्राइस नीचे जा रही है तो इससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे प्राइस के नीचे जाने से प्रॉफिट होता है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है कि आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज का ये मतलब है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या जो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, ये आपके मल्टीप्लाई होंगे। ये आपके मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि आप इसको चाहें तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स से लेके आप इसको 125 टाइम्स तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास $100 हैं, अगर आप 2x लेवरेज ले रहे हैं तो इसका मतलब कि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपकी $200 की पोजीशन ओपन होगी। एक्सचेंज ये आपको फंड्स देगा, $100 आपके होंगे, $100 एक्सचेंज के होंगे। तो इसमें जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका ज़्यादा हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम क्योंकि आपका प्रॉफिट भी हो रहा है तो इस तरह आपका लॉस भी वैसा ही होगा। अब क्योंकि इसमें आपका लॉस होता है क्योंकि एक्सचेंज ने आपको फंड्स दिए हैं, तो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जब वो टोटल लॉस में चली जाएगी तो आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी। यानी कि ये वो इवेंट है या वो प्राइस है जिसमें जब आपकी जो ट्रेड है वो एक्सचेंज क्लोज कर देगा, क्योंकि एक्सचेंज अपना नुकसान नहीं करेगा। एक्सचेंज ने जो आपको फंड्स दिए हैं एक्सचेंज उसको रिकवर कर लेगा, और जो आपके फंड है वो टोटल लॉस में चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है ये रिस्की होती है। जब तक आपने डेमो ट्रेडिंग, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। फ्यूचर ट्रेडिंग आप तब करें जब आप एटलीस्ट डेमो ट्रेडिंग में आपने प्रैक्टिस की हुई है 2 मंथ्स, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है मार्केट का, आपका एनालिसिस बहुत बेहतर है, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें। लिक्विडेशन प्राइस का आपको समझ आ गया कि अगर जब आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल लॉस में जाएगी तो एक्सचेंज जो है वो आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा। अब क्योंकि इसमें लेवरेज होता है तो अगर आप 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लिक्विडेशन प्राइस आएगा। जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे उतना करीब आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा। तो आप इसको समझते हैं किस तरह आपने फ्यूचर ट्रेडिंग को आपने यूज़ करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी बिल्कुल आपके पास जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसी तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर होता है, तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास बाय लॉन्ग है, सेल शॉर्ट है। बाय लॉन्ग मीन्स के
प्राइस ऊपर जाएगा तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। जब आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और प्राइस नीचे गिरेगी तो आप लॉस में आ जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आप सेल शॉर्ट पे करेंगे तो इसका मतलब है कि आप शॉर्ट पोजीशन आप ओपन कर रहे हैं। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका लॉस होगा और अगर प्राइस नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो मैं आप लोगों को पोजीशन ओपन करके बताता हूँ। अगर आप USD M फ्यूचर्स में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन है। डेमो ट्रेडिंग में आपके पास फेक मनी होता है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें, आप एनालिसिस कर सकें। जितने आप बेहतर होंगे, जितना आपका एनालिसिस बेहतर होगा उतना आप बेहतर फिर आप रियल ट्रेडिंग में कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये फेक मनी है, ये में रियल मनी नहीं है, फेक मनी है। USM फ्यूचर्स में जाएंगे और फ्यूचर्स डेमो पे आ जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल पे अगर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फ्यूचर्स में जाएंगे, वहाँ पे आप 3 डॉट मेन्यू पे सिलेक्ट करेंगे, सिमुलेटर आएगा। आप सिमुलेटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये डेमो ट्रेडिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। बिटगेट के ऊपर एस आपके पास ये सिंबल आ रहा होगा, SBTC SUSDT। ये सिंबल आपको बता रहा है कि आप इस वक्त डेमो ट्रेडिंग पे आप कर रहे हैं। अभी इस वक्त 27,320 चल रहा है। और अगर मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन ओपन करता हूँ, मैंने मार्केट सेलेक्ट कर दिया कि करंट प्राइस है और इस पर मैं अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये इतना, मेरा यहाँ पे जो कॉस्ट है ये मुझे बता रहा है कि कितना USDT मुझे कॉस्ट करेगा। मेरे पास पर 1465 ये बैलेंस है और ये 266 मुझे बता रहा है कि इतना मैं लगा रहा हूँ। मैं इसको 25% पे कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली। जैसे ही मैंने पोजीशन ओपन कर ली तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अनरियलाइज P&L बता रहा है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो 10x लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि मैंने 10 टाइम्स लेवरेज लिया हुआ है। लेवरेज को आप यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ लेवरेज पे जाएंगे, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। या 1 से लेके मैं 125 टाइम्स लेवरेज ले सकता हूँ। जितना हाई आप लेवरेज लेंगे उतनी करीब आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी। लिक्विडेशन प्राइस आपको यहाँ पे डिस्प्ले आपको हो रही है, ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। अभी प्राइस 27,321 पर है। प्राइस अगर 24,700 पे गिर गई तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, टोटल लॉस मुझे हो जाएगा। मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कितना ट्रेड पे लगाया हुआ है, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। $333 मैंने ट्रेड पे लगाए हुए हैं, यहाँ आपको मार्जिन में डिस्प्ले हो रहा है। मार्क प्राइस आपको बता रहा है कि एंट्री प्राइस क्या थी जब आपने ये पोजीशन को आपने ये ओपन किया। यहाँ पे आपकी ये पोजीशन है, ठीक है। ओपन प्राइस पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है कि आपने किस प्राइस पे पोजीशन ली है और मार्क प्राइस आपको करंट प्राइस बता रहा है। मार्क प्राइस आपको करंट प्राइस बता रहा है, ओपन प्राइस आपको बताता है कि आपने किस प्राइस पे एंट्री ली है। मैंने 27,321 पे लिया है। मार्क प्राइस इस वक्त चल रहा है BTC का प्राइस 27,300 चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी लॉस में हूँ। मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्राइस 27,321 से ऊपर होगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, प्राइस इससे नीचे होगा तो मैं लॉस में आऊँगा। इस हिसाब से ये मेरा प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट हो रहा है। अभी इस वक्त मैं लॉस में हूँ, यहाँ मुझे अनरियलाइज P&L पे नज़र आ रहा है। ROE बता रहा है कि कितना परसेंटेज अभी मैं लॉस में हूँ जितना मैंने लगाया हुआ है। अभी 0.42%, 0.28% अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। अभी मैं प्रॉफिट में आ गया क्योंकि प्राइस आपकी 27,321 से बढ़ गई है, तो अभी इस वक्त मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी पोजीशन क्लोज़ हो जाएगी। अब इसमें मैं लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकता हूँ। मैंने ट्रेड ओपन कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 27,400 पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए, तो मैं टेक प्रॉफिट पे जाऊँगा। यहाँ पे टेक प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा 27,400। 2% इस पर मेरा प्रॉफिट हो रहा है और मैं इस पर 100% अपनी पोजीशन को यहाँ से मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपनी 100% पोजीशन को यहाँ पे मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। आप इस स्क्रॉल बार से अपना सेट कर सकते हैं कितना परसेंटेज आपने यहाँ से प्रॉफिट बनाना है। तो इसको अगर मैं 3% पे रखता हूँ तो 27,405 पे यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। और स्टॉप लॉस बताता है कि किस प्राइस पे मैं अपनी पोजीशन को क्लोज, मेरी पोजीशन लॉस में एग्जिट हो जाए। तो अगर प्राइस 27,000 पे ड्रॉप होती है तो मुझे 12% का यहाँ पे लॉस होगा और ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड
क्लोज़ हो जाएगी और जो लॉस होगा वो मैं रियलाइज़ कर लूँगा, मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, मतलब जो बचेगी इन्वेस्टमेंट लॉस के बाद। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बचा लेता है, बजाय कि लिक्विडेशन में जहाँ पे आपका 100% लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा, तो ये लिमिट ऑर्डर्स सेट हो चुके हैं। तो जब भी यहाँ पे मार्क प्राइस आपकी 27,400 पे आ जाएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी और प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर प्राइस 27,000 पे घिर जाती है तो मेरा लॉस हो जाएगा। अगर मैं मैन्युअली चाहूँ इस ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए तो मैं क्लोज़ पे जाऊँगा और मैं कंफर्म पे कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी ये प्रॉफिट मेरा बुक हो गया और मैंने $3.2 यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया। तो इस तरह आप पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप लिमिट पे जाएंगे, लिमिट ऑर्डर पे ये आप प्राइस एंटर कर लें कि अगर 27,500 पे प्राइस जाती है और मैं यहाँ से प्राइस को एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे जब भी प्राइस जाए फिर यहाँ से प्राइस गिरेगी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा दूँगा कि यहाँ से मैंने शॉर्ट करना है 27,500 पे। तो ये मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया है। जब भी प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ से मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप प्लानिंग भी कर सकते हैं अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में। आपने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लेवरेज ले रहे हैं तो आपको पता हो कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पर है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ फ्यूचर्स कैलकुलेटर पे। इस तरह लिक्विडेशन प्राइस, एंट्री प्राइस कितनी, अगर 27,500 पर हो और 1 BTC में शॉर्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना आप पैसा लगा रहे हैं। जैसे $300 था तो मैं $300 को इस तरह कर लूँगा। $300 था और जो लेवरेज है मैं 10x लेवरेज ले रहा हूँ तो $3,000 हैं और जो प्राइस है वो 27,500 है। तो मैंने डिवाइड किया 3,000 से, 3,000 से मैंने इसको डिवाइड किया 3.16, 9.16 और बैलेंस था मेरे पास अराउंड $300। तो लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आएगी इसकी। इस तरह आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेवरेज इसका यहाँ पे 10x। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया कि किस तरह आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने आपको बता दिया लेवरेज क्या होता है, पोजीशन कैसे ओपन करते हैं, किस तरह आप क्लोज करते हैं, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। आप लोग को समझ आ गया? यस, आप लोगों को आइसोलेटेड और क्रॉस का भी मैं बता रहा हूँ। सर लिक्विडेशन दोबारा बता दें? ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको ट्रेड ओपन करके बता देता हूँ। टेन एक्स पे मैंने इस वक्त ट्रेड ली है। 10x पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आ रही है 24,695। ये वो प्राइस है कि जहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपनी की है 147 USDT लगाए। जब ये 147 यहाँ USDT यहाँ पे लॉस आ जाएगा ना, 100% लॉस, तो ये वो प्राइस है जहाँ पे मेरा 100% लॉस आ जाएगा और एक्सचेंज मेरी पोजीशन को क्लोज कर देगी। तो ये इस तरह लिक्विडेशन प्राइस ये आती है। ये आपको बताती है कि कौन सा वो प्राइस लेवल है जहाँ पे आपका 100% लॉस हो जाएगा। अब इसको आपने समझना है कि आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन क्या होता है। आइसोलेटेड मार्जिन में जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है 147, ठीक है। अब अगर मुझे लिक्विडेशन को दूर करना है ना तो इसमें मैं मज़ीद और फंड्स को ऐड करूँगा। मज़ीद फंड्स को जब मैं और ऐड करूँगा तो ये लिक्विडेशन प्राइस दूर हो सकती है। अब मैं इसमें आपको ऐड करके दिखाता हूँ।
सॉरी दोस्तों, मैं अब आप लोग को बता रहा था कि इसमें आपने लिक्विडेशन प्राइस को किस तरह आपने आपने बढ़ाना है, यानी कि इसको किस तरह आप मज़ीद दूर कर सकते हैं। आप मार्जिन पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास मार्जिन का ऑप्शन होगा। मार्जिन यानी कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई हुई है। मार्जिन पे जाएंगे और जो आपके पास अभी बैलेंस है, ठीक है, मेरे पास $1300 मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं अगर 200 से ज़्यादा बैलेंस इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 24,000 से 20,900 पे आ जाएगी। मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस इस तरह दूर होगी। यह आपने मैन्युअली किया है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मोड में करता हूँ, क्रॉस मोड में क्या होता है कि मैं आपको दूसरे कॉइन पे दिखा देता हूँ। क्रॉस अगर मैंने यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं आइसोलेटेड लूँ या क्रॉस लूँ। आइसोलेटेड में आपको मार्जिन खुद ऐड करना पड़ता है लिक्विडेशन प्राइस को दूर करने के लिए, ठीक है। क्रॉस में ये होता है कि ये चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक हुई हुई होती है। तो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लूँगा इथेरियम के ऊपर, मैंने अपनी पोजीशन ओपन कर दी। अब ये क्रॉस में है, तो मेरे पास जो इसमें लिक्विडेशन प्राइस आ रही है वो 1369 पे आ रही है और मैंने 20x की लेवरेज ली हुई है। तो जो मेरे पास जो इसमें बैलेंस है वो ऑटोमेटिक इसमें सारा एडजस्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखें आइसोलेटेड में, मेरे पास यहाँ पे एडिट का आइकॉन आ रहा है, तो ये बता रहा है, मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसमें कितना मार्जिन में इसमें ऐड करूँ और मैं कितना अपना दूर लिक्विडेशन को लेके जा सकता हूँ। क्रॉस मोड में ये होता है कि ये चीज़ ऑटोमेटिक हुई हुई होती है। ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्जिन में आपकी हुई हुई है। तो इसलिए जो लिक्विडेशन प्राइस है ये फुल एडजस्टेड हो गई है कि जितना भी मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था वो सब इसमें लिक्विडेशन प्राइस को दूर करने में लग गया। अब इन दोनों मोड्स में फ़र्क ये है कि आइसोलेटेड मोड में जो आपने मार्जिन यहाँ पे लगाया है सिर्फ वो जाएगा लिक्विडेशन में, ठीक है। मगर क्रॉस मोड में अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट होता है कि जो आपके पास टोटल बैलेंस जो आपके पास पड़ा हुआ है फ्यूचर्स वॉलेट में वो टोटल चला जाएगा। यानी कि जो आपने ये अमाउंट जो आपकी लगी हुई है और जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है ये 847, ये आपकी चली जाएगी, टोटल वॉश हो जाएगा। तो आप जब भी क्रॉस मोड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करें। आइसोलेटेड में ये होता है कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप मैनुअली अपनी लिक्विडेशन को आप बढ़ाएं, ठीक है। तो उसमें आप मज़ीद बैलेंस ऐड करेंगे। अगर आप के पास जो भी मार्जिन में लगा हुआ है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट जाएगी और जो आपके पास बैलेंस है ये नहीं जाएगा बाकी। क्रॉस मोड में क्योंकि आप अपनी लिक्विडेशन को पूरा बैलेंस आप उसमें कंसिडर होता है, तो इसलिए आपकी लिक्विडेशन काफ़ी दूर होती है उसको एडजस्ट करते हुए। अगर मैं आइसोलेटेड मोड में अगर मैं अपना फुल बैलेंस ऐड कर दूंगा तो जो क्रॉस मोड पे भी मेरे पास लिक्विडेशन प्राइस आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो क्रॉस में आपके पास टोटल बैलेंस कंसिडर होता है, आइसोलेटेड में आप मैनुअली ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को आइसोलेटेड और क्रॉस मोड का समझ आ गया। आप लोग को आइसोलेटेड और क्रॉस मोड समझ आ गया। ट्रेड क्लोज कैसे करते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। क्लोज पे क्लिक कर लें, कंफर्म। अभी यहाँ पे ये लॉस है, अगर इसको क्लोज करता हूँ तो मेरे पास ये $9.92 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों आप लोगों को मैंने समझा दी कि बिटगेट पे आप लोगों ने किस तरह करनी है। जब भी आप फ्यूचर ट्रेड लेंगे तो आप कैलकुलेटर को लाजमी आप लोग यूज़ करें। पीएनएल को आप कैलकुलेट करें, टारगेट प्राइस को देखें, लिक्विडेशन प्राइस को आप कैलकुलेट करें। क्रॉस में DCA सेम है, नहीं नहीं, क्रॉस में आपको मज़ीद और बैलेंस अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, अपने वॉलेट में, तो आपकी लिक्विडेशन दूर होगी। आप आइसोलेटेड में आप DCA कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपकी जो फ़ीस होती है जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं तब आपकी फ़ीस डिडक्ट होती है और जब आप ट्रेड क्लोज करें तब फ़ीस डिडक्ट होती है। और आपके पास एक और फ़ीस होती है फंडिंग फ़ीस, ये हर 8 घंटे ये चार्ज होती है। फंडिंग फ़ीस का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, फंडिंग फ़ी जब आपकी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। पॉजिटिव का ये मतलब कि मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग है, यानी कि ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है और फंडिंग फ़ी पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि आप फीस
पे करोगे। ये अराउंड 0.06% ये हर 8 घंटे ये आपकी डिडक्ट होगी। अगर ये रेट नेगेटिव है और आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो जो फीस होगी वो 0.06% ये आपको वापस मिलेगी। तो ये एडजस्ट होती रहती है। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और फंडिंग फ़ी नेगेटिव है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, तो आप फ़ीस पे करेंगे। अगर मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको फ़ीस वो वापस मिलेगी। तो ये एडजस्ट होती है, ये फंडिंग फ़ी का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बता दी, आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग का भी बता दिया। डेमो ट्रेडिंग करने के लिए आप जाएंगे फ्यूचर्स पे, यूएसडीटी एम फ्यूचर्स पे जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप फ्यूचर्स पे जाएंगे, टॉप 3 डॉट मेन्यू होगा आपके पास, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिम्युलेटर का ऑप्शन होगा। इसी तरह आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं डेमो ट्रेडिंग के। तो आप बिटगेट पे इस तरह यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने सारा समझा दिया कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ऑर्डर टाइप बता दिया, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब मैं आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग भी बता दी कि किस तरह आप लोगों ने डेमो ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू ये आपका एक बहुत पावरफुल टूल है, ये एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस तरह अभी ये हम देख रहे हैं ये आपका है चार्ट है। ये आपका जो ग्रीन आपको बता रहा है कि प्राइस ऊपर गई है, रेड बता रहा है कि प्राइस आपकी नीचे गई है। अब ये आपके पास सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब अगर आपको इनको प्राइस इनको ट्रैक करना है और आपने इस पर एनालिसिस करना है तो जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपके पास है ट्रेडिंग व्यू। आप इससे हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, स्टॉक्स को कर सकते हैं, फॉरेक्स को कर सकते हैं, क्रिप्टो को कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये आपका एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीसी के एनालिसिस के लिए और जितना भी अभी एनालिसिस किया है ये सब आपका ट्रेडिंग व्यू पे किया है। यहाँ पे आपके पास लाइव जो प्राइस है वो मुझे नज़र आ रहा है और जो इसका प्राइस पहले रह चुका है वो भी मुझे सारा नज़र आ रहा है। तो इससे मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या पॉसिबल नेक्स्ट प्राइस हो सकता है और क्या करंट अभी इसके लेवल्स हैं और क्या एनालिसिस बन रहा है। तो ये आपका एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। आपने जाना है tradingview.com डेस्कटॉप पे। आप इसको कंप्यूटर पे यूज़ करें क्योंकि कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। मोबाइल में थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होएगा। आपको ज़्यादा बेहतर जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो आपको कंप्यूटर में मिलेगा। तो आप tradingview.com डेस्कटॉप पे चले गए। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे करेंगे। अगर आपके पास मैक है तो आप डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे करेंगे। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसको फिर इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास ईमेल होगी, आप उस पर अपना अकाउंट वो ईमेल आईडी आप इस पर एंटर करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी, अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे तो आपके पास ये ट्रेडिंग व्यू इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे BTC USDT, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो सिंबल है इसको सिंबल भी कहते हैं और इसको टिकर भी कहते हैं। BTC का जो सिंबल है वो BTC है। किसी भी अगर आपको कॉइन का सिंबल जानना है ना, आप जाएंगे यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे। जैसे मुझे कार्डानो का सिंबल देखना है तो यहाँ पे मुझे ADA यहाँ पे नज़र आ रहा है। BTC बिटकॉइन का मुझे सिंबल देखना है तो BTC मुझे नज़र आ रहा है। इथेरियम का सिंबल देखना है तो ETH मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको सारे ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे BTC इथेरियम को अभी फ़िलहाल देखना है। सिंबल पे मैंने क्लिक किया, सिंबल सर्च पे, और ETH मैंने लिख दिया। अब ETH USDT पेयर में होगा। ठीक है, ETH USDT। यहाँ पे आपको स्पॉट क्रिप्टो, यहाँ पे आपको सारे एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं। एक्सचेंजेस में आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जैसे अभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ETH USDT, तो अभी मैं इथेरियम का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ जो आप डी देख रहे हैं ये आपका टाइम फ्रेम है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में देखना है। अभी इस वक्त मैं डेली टाइम फ्रेम पर हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इसका 1 घंटे में क्या प्राइस चेंज आया है, तो मैं 1 आवर सेलेक्ट कर लूँगा। 1 आवर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ये 1 आवर में इसका प्राइस एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरी एक 1 आवर की कैंडल है कि 1 आवर में इसमें प्राइस में क्या हुआ है। अगर आपकी ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब कि प्राइस आपका बढ़ा है। अगर आपकी कैंडल रेड है
इसका मतलब कि इसमें प्राइस घिरा है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में जो इसका प्राइस मूवमेंट हुआ है वो सम अप आपको हो जाता है कैंडल के कलर से, आपको पता चल जाता है। अब मुझे अगर इसका 1 मिनट का चार्ट देखना है तो मैंने 1 मिनट चार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास ये जो कैंडल्स हैं ये 1-1 मिनट की मेरे पास मुझे नज़र आ रही है कि 1 मिनट में इसके प्राइस को क्या हो रहा है। अभी 1747 इस वक्त प्राइस चल रहा है और ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर मुझे इसका 5 मिनट का चार्ट देखना है तो मैंने ये 5 मिनट का सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ये 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट सारी, ये जो चार्ट है डिस्प्ले हो रहा है, और ये सारी जो कैंडल्स हैं ये 5-5 मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स को हम डिटेल में आगे कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एनालिसिस और बेहतर होए, आपको और हिंट्स बताएंगे। तो इंडिकेटर्स का यूज़ यहाँ पर है। तो आपको बहुत सारे इसके जो एडवांस फंक्शंस हैं वो बहुत सारे आप लोगों को मैं समझाऊँगा। तो ट्रेडिंग व्यू को आप ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप से यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, साइन अप कर लें, और फिर हम ट्रेडिंग व्यू के एक एक टूल्स को आगे के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया कि ट्रेडिंग व्यू कैसे इंस्टॉल करना है, और टाइम फ्रेम के बारे में और सिंबल के बारे में जो मेन बेसिक चीज़ें हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें ट्रेंड लाइन्स आती हैं, बहुत सारे आपके पास ये टूल्स हैं। इन सबको आपको समझाएंगे कि किस तरह आपने एनालिसिस करना है। ये सारे आपके पास टूल्स हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम समअप करते हैं। आप लोगों को मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताया, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया, ऑर्डर टाइप्स बता दिए, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, और डेमो ट्रेडिंग किस तरह आपने करनी है। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। जैसे ये सेशन अभी एंड होगा तो ये आपको फीचर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग के साथ फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। ट्रेडिंग व्यू आपके पास फ्री है, फ्री यूज़ करें। आप साइन अप करेंगे तो आपके पास फ्री एक्सेस होगा। फ्री एक्सेस में आप 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फ्री एक्सेस मोर देन इनफ है, पेड वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के साथ फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।